एक बार ऐसे हुआ, नारद जी के मन में शब्द विक्षेप उत्पन्न हो गया। इतने ग्रंथ पढ़ लिए उन्होंने, इतनी पोथी और पुस्तकें पढ़ ली कि उनके मन में शब्द विक्षेप उत्पन्न हो गया, वृत्ति अस्थिर हो गई, चंचल हो गई मन की वृत्ति और अधिक। तो फिर सनकादिक ने कहा, बोले सब छोड़ दीजिए, भूल जाइए सब कुछ। और यही विधि सनकादिक ने भी बताई। प्रेम की पाटी, प्रेम की पाटी लीजिए, सूरत की लेखन, और बस केवल हरि नाम लिखिए। दे दी हाथ में वीणा, बोले अब गाइए, निनादित कर दीजिए दसों दिशाएं, और एक शब्द के अतिरिक्त दूसरा शब्द आपकी जिह्वा पर ना आए। श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आप धूल पड़े दर्पण से प्रभु की छवि, प्रभु का प्रतिबिंब देखने का प्रयास कर रहे हैं, कैसे होगा संभव? दर्पण पे धूल पड़ी हो, आप कितना भी सुंदर श्रृंगार करके चले जाएं, पर दर्पण आपको ठीक उत्तर नहीं दे पाएगा। पहले आवश्यक है धूल हटाइए, और मन पर बड़ी धूल हटाने के लिए चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं सबसे सरल युक्ति, चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापण। मन पे बड़ी धूल हटाता है ये प्रेम की पाटी। गाइए गाइए गाइए। अब जब आए पाठशाला में हो भाई, पाठ तो दोहराऊंगा मैं। ररो ममो लिख आंख लखा। क्या सुंदर भावना रैदास जी की। एक बार राम लिखूं, फिर हृदय से लगा लूं, फिर राम लिखूं, फिर हृदय से लगा लूं, फिर राम लिखूं, और फिर आलिंगन में भर लूं अपने प्रभु का नाम, और बस यही विधि मुक्त भय सनकादिक, यही विधि मुक्त भय सनकादिक, यही विधि मुक्त भय सनकादिक, यही विधि मुक्त भय सनकादिक। और फिर कहते हैं हृदय विचार प्रकाश दिखाऊं, हृदय विचार प्रकाश दिखाऊं। मेरा हृदय, मेरा मन पथ भूल गया है, और वो जिस पथ पर चला है वो मोह का पथ, जहां मोह निशा सब सोवन हारा, मोह सकल व्याधिन कर मूला। मेरा मन भूल गया है, मन रास्ता भूल गया है। आप देखिए कितनी कितनी विनम्र चेष्टा है, कितना मधुर प्रयास है। खींचतान नहीं है यहाँ, झगड़ा झंझट नहीं है यहाँ। आप सोचो कि आप कान पकड़ के मन को लगा दोगे भगवान में। 3 दिन छोड़िए बाप, 3 जन्म में मन हाथ नहीं आने वाला। परिचय तो पाइए मन से। परिचय पाने के बाद ही मैं कह रहा हूं कि मन ना अच्छा है और ना बुरा है। मन तो मन है, जिसमें मिलाइए उस जैसा है, जिसमें मिला दो उस जैसा। आप संसारी व्यक्ति का संग करिए, मन गहलेगा संसार। होता है कि नहीं? जब मैं आपको यहां कीर्तन कराता हूं तो आप कितने मस्त हो जाते हो, होते हो ना? और फिर कोई आपको कहीं ब्याह में नाचते हुए देखे, क्या बात है आपकी मस्ती की, कहना क्या। देखा नहीं है मैंने, सुना है मैंने ऐसे कि वही जो आप यहां पर होते हैं वहां मस्त, फिर वहीं पर आप वहां पर होते हैं अस्त व्यस्त। मन है। इसीलिए कितना विनम्र प्रयास किया है संत ने कि मेरा मन मार्ग भूल गया है। उस पथ पर पांव धर दिया इसने जहां गहन अंधकार, विचार का दीपक जलाया है मैंने। प्रेम की पाटी सूरत की लेखनी, प्रेम की पाटी सूरत की लेखनी, हृदय विचार प्रकाश दिखाओ,
हृदय विचार प्रकाश दिखाओ। और मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा आपसे, मैंने कुछ देर पूर्व भी कहा, मैं आपको कोई प्रलोभन दे दूंगा, ऐसे दिख जाएंगे भगवान, ऐसे दिख जाएंगे भगवान, दर्शन हो जाएगा आपको। मैं झूठ नहीं बोल सकता भाई यहां से कि मैंने कर लिया और मैं आपको करा दूंगा, ये मुझसे नहीं होगा। आपके हाथ में दीपक पकड़ा रहा हूं, और जैसे कभी अंधेरे पथ पे आप चलते हैं, आपको भले उस दीपक के प्रकाश में अपना गंतव्य न दिखता हो, लेकिन अगला पग कहां धरना है इतनी गैल आपको सूझ जाती है, इतना रास्ता आपको दिखाई देता है। आप ये नाम का दीपक पकड़िए, राम नाम मणि दीप धर जीव देहरी द्वार। इस जिह्वा की देहली पर नाम का दीपक जलाइए। क्या सुंदर न्याय दिया है तुलसी ने, देहली दीपक न्याय, कि जैसे देहली पर दीपक जलाने से कक्ष के भीतर भी प्रकाश होता है, बाहर भी प्रकाश होता है, ऐसे राम नाम मणि दीप धर। क्या महिमा गाऊं संत की वाणी की, गागर में सागर भरा है, राम नाम मणि दीप। दीप भी कैसा है, घी और तेल वाला दीपक नहीं है कि आपको बार बार बाती संभालनी पड़े और घी डालना पड़े। मणि दीप है, अपने प्रकाश से प्रकाशित है। बस जीव देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहस पूजिया। अगला पग आपको कहां धरना है, इसीलिए मैं कहता हूं कि नजर में शौक ही ना हो तो फिर दिलबरी क्या है। बुरा मत मानना, आपको गुरु से नाम मिला है, आपको गुरु से नाम मिला है, उसके बाद भी आपके जीवन में संशय है, दुविधा है, आपको पथ नहीं सूझ रहा, वो दीपक जला हुआ नहीं है बाप, वो दीपक जला नहीं है। नहीं तो साधक के जीवन में जिज्ञासा होती है, और उस जिज्ञासा का निवारण के लिए सत्संग पर्याप्त है। साधक के जीवन में जिज्ञासा होती है, साधक के जीवन में प्रश्न नहीं होता, साधक के जीवन में संशय नहीं होता। कहत कबीर सुनो वही साधो, मन का संशय भागा। निर्भर होता है जीव, दुविधा नहीं रहती। अभी भी कल परसों की बात है, अंतिम दिन था कथा का, तो किसी ने लिखकर भेजा, मेरे कैसे निराकरण हो आपके शिष्यों के प्रश्नों का, आप तो मिलते नहीं। कड़वा लगेगा आपको मेरा शब्द, शरीर शरीर को चाहता है, मन मन की ओर देखता है, और जब प्यास आत्मा की हो तो परमात्मा हृदय में बैठा जो है वो वहीं से उसे तृप्त करता है, वहीं से उसे पूर्ण करता है। आप मेरी बात में नहीं आते तो मैं आपकी बात में कैसे आ जाऊं? मैं नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। आपको छोटी सी घटना सुनाता हूं। मैं शायद जब चंडीगढ़ में कथा कह रहा था, ये तब की घटना है। बात बड़ी विचित्र सी हुई कि आज से लगभग 1 महीना पहले की घटना हुई। मैं वृंदावन में था 7-8 दिन के लिए। तो मैं जब पंजाब जाता था कथा के लिए, अभी भी जब जाता हूं, तो एक बालक आता था वहां पर कथा में और बड़े ध्यान से सुनता था। एक आध बार मुझसे कभी 1-2 मिनट के लिए मिला भी। मैं वृंदावन में था तो 5-7 दिन तक एक ऐसी विचित्र सी घटना घटती रही कि मैं जब कभी भजन में बैठता था या जब कभी कुछ विचार में मैं बैठता था तो मुझे उस बालक का बार बार स्मरण होता था। मेरा कोई उससे परिचय नहीं, मेरी कोई उससे जान पहचान नहीं, पर और ऐसा मेरे साथ कभी हुआ भी नहीं था। तो मेरे लिए बड़ी विचित्र सी घटना थी। तो मैंने शंभू जी को फ़ोन किया, मैंने कहा कि आपके पास ऐसे ऐसे उस व्यक्ति का नंबर है? तो संयोग से शंभू जी के पास उसका नंबर था। तो मैंने उसे फ़ोन लगाया, 11-12 बजे का समय होगा। मैंने उसे फ़ोन लगाया, उसने फ़ोन उठाया और उसकी आवाज़ से ऐसा लगा कि वो बालक ठीक से बात नहीं कर पा रहा था। तो मुझे शायद लगा कि मैंने फ़ोन किया सामने से और बिना सूचना के मेरा फ़ोन गया, तो हो सकता है वो मुझसे ठीक से बात नहीं कर पाया। और 2 मिनट के बाद उसकी माता ने उसके हाथ से फ़ोन लिया और वो बेचारी बहुत रोई और कहने लगी कि 27 दिन से
ये बालक कोमा में पड़ा था। 27 दिन से ये बालक कोमा में था। 7 दिन पहले इसके शरीर में थोड़ी हलचल आरंभ हुई, तो डॉक्टर्स ने कहा कि अब आपके लिए एक संभावना जगी है। 7 दिन पहले इसके शरीर में थोड़ी हलचल आरंभ हुई और वो उस हलचल में केवल एक शब्द बोलता था, महाराज जी। 7 दिन से मेरे मन में उस बालक का विचार आता है। मैं आज तक ये विचार कर रहा हूं, उसकी खबर मुझ तक पहुंचाने वाला कौन था? वही तो था जो उसके लिए है वो आपके लिए भी है। एक बार अपने गुरु से ऐसा संबंध जोड़िए, आपको शब्दों की आवश्यकता ना पड़े, आपको वार्तालाप की आवश्यकता ना पड़े। एक बार अपने गुरु से ऐसा संबंध जोड़िए। जब तक आप देह के धरातल पर खड़े रहेंगे, जब तक आप देह के धरातल पर खड़े रहेंगे, तब तक आप विजातीय वस्तु का स्पर्श कर रहे हैं। आपका समाधान नहीं होने का बाप कभी नहीं होगा। इसीलिए मैंने कहा, नाम का दीपक जलाइए। आपको गंतव्य नहीं दिखे क्यों चिंता करते हैं आप? अरे संसार में बहुत बड़ी उपलब्धि कर ली क्या आपने? संसार में बहुत बड़ी उपलब्धि कर ली क्या आपने? कितने जन्म संसार में खोए, एक जन्म भगवान के लिए खो दीजिए। मैं तो कहता हूं नहीं मिलेगा आपको। मैं नहीं कह रहा कुछ मिलेगा, मैं कहता हूं नहीं मिलेगा। मैं तो कहता हूं इतना धैर्य रखिए, इतनी हिम्मत रखिए, शूरवीर बनिए। कबीर कह रहे भक्ति करे कोई सूरमा, कामी क्रोधी लालची इन पे भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति बरन कुल खोए। एक बार शूर होकर धैर्य रखिए, चलिए इस मार्ग पर। मैं फिर कह रहा हूं, आपको गंतव्य नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन अगला पग कहां धरना है? नाम के सहज आलोक में। मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूंगा आपके सिर पर हाथ रखूं और बस आपको, चमत्कार तो एक चकाचौंध होती है, दिखाई नहीं पड़ता उसमें कुछ। गुरु की कृपा का एक दीप जलता है जीवन में, सहज आलोकित। राम नाम मणिदीप धर, जीव दे हरि द्वार। और मैं रस से मस नहीं होने वाला अपनी इस बात से। जिसके जीवन में प्रश्न है उसने सुमिरन आरंभ नहीं किया। अपने भाई जिसने भूत देखा है, उसको सारी दुनिया कहे भूत नहीं होता, वो नहीं मानेगा, क्योंकि उसने देखा है। उसने देखा है। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। कोई बताने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला भी नहीं था। संत की बात मानी थी, नाम को सर्वस्व जाना था, वहां से यात्रा आरंभ हुई। आज मैं आपके मध्य में हूं। व्यासपीठ से मिथ्या बात नहीं कहूंगा। और आप और मैं देने में भेद कर सकते हैं, पर प्रभु तो घोषणा कर रहे हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजा, एहि विधि मुक्त भय सनकादिक, हृदय विचार प्रकाश दिखाऊं, चल मन हरि चट साल पढ़ो। हो सके तो आज से प्रयास करना कि आपके साधन में ये 2 घड़ी की वार्ता जो आप अपने मन से करें, जो प्रबोध आप अपने मन को दें, आपके साधन में ये भी सम्मिलित हो जाए। नाम प्रकाश करता है भीतर, आपको पथ सूझेगा। प्रकृति आपके प्रश्नों का उत्तर देगी। और प्रश्न का उत्तर मिल जाए उपलब्धि नहीं है। प्रश्न का उत्तर मिले, मैं तो इसको भी उपलब्धि नहीं मानता। उपलब्धि यह है कि हृदय में प्रश्न ही ना रहे, कोई सवाल नहीं। आपकी माता आपसे कहती ये तेरा पिता है, आप प्रश्न करते हैं। कितनी बड़ी असभ्यता हो जाए, ये कितनी बड़ी असभ्यता हो अगर आप माता से इस विषय में प्रश्न करें तो। कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि मां ने कहा है। ऐसे ही एक बार संत की बात मानिए, अपने गुरु की बात मानिए, जैसे सहजो बाई मानती है, जैसे सहजो मानती है। हरि तो कुटुंब जाल में है, गुरु ने काटी ममता मेरी, गुरु ने काटी ममता मेरी, राम तजु पे गुरु न बिसारे, गुरु के सभी को
और जैसे जन्म देने वाली माता होती है, ऐसे आपके भीतर उस साधक को जन्म देने वाली गुरु रूपी जननी है। इसीलिए सहजों ने कहा, हम बालक तुम माए हमार। अरे बालक भूल जाता है खेल खेल में कि भोजन का समय हो गया, पर मैंने देखा है कि माँ आवाज देती है कि बेटा भोजन का समय हो गया। तू तो खेल में भोजन भी भूल गया, पर मैं जानती हूं तुझे भूख लगी होगी, तुझे भोजन कराती हूं। ऐसे ऐसे जब आप चलेंगे, आप तो संसार के प्रलोभन में भूल जाएंगे, आप तो संसार के प्रलोभन में भूल जाएंगे, संसार के खेल में बिसर जाएंगे भगवान। गुरु को दया आएगी कि बेटा तू भूल गया, थोड़ा भोजन कर, तेरी आत्मा को आहार मिले। उसका संकल्प आपको सत्संग में ले आएगा, उसका सत्संग आपको सुमिरन में बैठा देगा। हम बालक तुम माए हमार, पल पल माए करो रखवा, विषय और जाने नहीं देवो, ढूर ढूर जाओ गह गह ले वो। आपने कभी किसी मेले में एक बड़े चंचल से बालक को माँ की उंगली पकड़कर जाते हुए देखा हो तो आप थोड़ा उसका विचार करना। कितनी बार बालक माँ से हाथ छुड़ाकर दौड़ने का प्रयास करता है, उतनी बार माँ दौड़कर पकड़ती है, उतनी बार। विषय और जाने नहीं देवो, ढूर ढूर जाओ गह गह ले वो, ढूर ढूर जाओ गह गह ले वो। हम बालक तुम हमारे हमारी। और अपने अनुभव से इतर कुछ कहना वो युक्त नहीं है, ठीक नहीं है, अनधिकार चेष्टा है। इसलिए मैं तो वही कहूंगा जो मैंने अनुभव किया। अभी मैं सूरत में था तो एक साधक ने मुझे लिखकर भेजा, बोले जब मैं भजन करता हूं तो शरीर ऊपर उठने लगता है। तो मैंने कहा भाई मुझे तो खबर नहीं इसकी, मैं इस विषय पे कुछ कह नहीं सकता। तो बोले नहीं, एकदम शरीर हवा में उड़ने लगता है, चिपके शरीर से ही हुआ, वहां से हिलने को आप तैयार नहीं। तो मैंने कहा भाई मेरे गुरु ने जो विधि सिखाई उससे शरीर ऊपर नहीं उठने लगता, हाँ मन संसार को छोड़कर लग जाता है उसके चरणों में जाकर। मैं तो ये विद्या जानता हूं, शरीर तो शरीर के स्थान पर रहता है और रहने देना, शरीर को शरीर के स्थान पर रहने देना। रैदास जी महाराज के जीवन में घटना घटती है, चमड़ा धो रहे हैं, काशी नरेश आए रैदास जी का दर्शन करने के लिए, और मैंने अभी कहा ना चमड़े की आंख से चमड़ा दिखता है। रैदास जी लगे थे अपने प्रभु की सेवा में, लेकिन मैं एक बात का इस घटना में विचार कर रहा था। रैदास जी महाराज को भगवत कृपा से धन संपत्ति समृद्धि सेवा के साधन के लिए प्राप्त हो गई। चतुर्दिक रैदास जी महाराज का यश व्याप्त है, दूर दूर से संत भक्त रैदास जी महाराज का दर्शन करने आते हैं, लेकिन रैदास जी महाराज ने अपना कर्म नहीं छोड़ा। गर्व से कहते हैं ओछी हमरी जात है, ओछा करम हमार, नीचे को प्रभु ऊंच कियो है, कह रैदास विचार, कह रैदास विचार। राजा ने प्रणाम किया। अब संत को कोई प्रणाम करे तो संत आशीष देता है। वो कठौते का जो जल था चुल्लू भर जल निकाला, राजा से कहा लो चरणामृत ले लो। राजा की आंख संत नहीं देख पाई, राजा की दृष्टि उस चमड़े के जल पर थी। इसीलिए मैंने कहा कि चर्म के चक्षुओं से चरम दिखाई पड़ेगा। आप साधन करते करते भी आपकी दृष्टि शरीर पर न रहे। इसीलिए मैंने कहा देखो हमारे यहां तो साधु के वेश का भी आदर है, हमारे इस देश में साधु के वेश का भी आदर है, पर साधु के विचार का उससे कहीं अधिक आदर है। और दूसरी बात वेश
और जितना भी सब कुछ है प्रतीक है, मैंने कहा ना प्रतीक है, पर भक्ति प्रमाणित होती है। भक्ति प्रमाणित होती सद्गुण से, भक्ति प्रमाणित होती है अपने अपने और अंतर के उन भगवतीय गुणों से। सकल लोक मां सौने बंदे निंदा ना करे केणी रे, वाच काछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे। वैष्णव तेने कही पीर पराई जाने रे। तो विनती करूंगा मैं व्यासपीठ से कि 2 घड़ी अपने जीवन में लाना, जब अपने मन से वार्ता करना, अपने मन को प्रबोध देना, अपने मन से कहना, अपने मन से कहना कि गुरु रूप जननी की बात मान, यहां से आरंभ कर। जिसने नाम दिया और जिसने नाम के साथ साथ विचार दिया, श्वास श्वास हरि नाम भज, वृथा श्वास मत खो। मैं बहुत छोटा था, जब सत्संग में जाता था तो एक माता जी बड़ा मधुर गाती थी, हो मेरे सारे दुखां दा दारू, एक बुढ़ी राम नाम दी, नाम जप ले निमाणिए जिंदे, के औखे वेले कम आवेगा। सतगुरां ने जहाज बनाया, सतगुरां ने जहाज बनाया, कि आओ जिन्हें पार लंघना, नाम जप ले निमाणिए जिंदे, के औखे वेले कम आवे। इहि विधि मुक्त भये सनकादिक, यही विधि मुक्त भये सनकादिक, यही विधि मुक्त भये सनकादिक, यही विधि मुक्त भये सनकादिक। हृदय विचार प्रकाश दिखाओ, चल मन हरि चट सार पढ़ाओ, चल मन हरि चट सार सुनो भई साधो, करे दास सुनो भई संतो। और रैदास जी कहते हैं कि जब मन को बैठाया पाठशाला में, तो मन बार बार पूछता है, जैसे छोटा बालक मन नहीं हो स्कूल में जाने का तो पूछता है क्यों जाना है स्कूल, तो माता कहती बेटा पढ़ेगा लिखेगा तो बड़ा आदमी बनेगा। तो ऐसे रैदास जी कहते मन पूछता है कि क्यों आना है इस पाठशाला में, उत्तर देते हैं अपने मन को। कह रैदास सुनो भई संतो, कह रैदास सुनो भई संतो, संत साखी दे बहुर न। अरे संत कहते हैं कि रे मन कर साहेब से प्रीत,
संत कहते हैं रे मन कर साहिब से प्रीत, जितने शरण आए सब उभरे ऐसी इनकी रीत। रैदास जी अपने मन से कह रहे हैं कि संत साखी दे बहुर न आऊं, फिर जननी के गर्भ में नहीं आना पड़ता, फिर गर्भवास नहीं देखना पड़ता, एक बार इस नाम का आश्रय ले ले। कह रैदास सुनो भाई संतों, कह रैदास सुनो भाई संतों, संत साखी दे बहुर न आऊं, संत साखी दे बहुर न आऊं, चल मन हरि चट सार पढ़ा, चल मन हरि चट साल पढ़ा, प्रेम की पाटी सूरत की ले हरि, प्रेम की पाटी सूरत की लेखनी, ररो ममो लिख आंख लखा, चल मन हरि चट सार, चलो मन हरि चट साल पढ़ाऊं। हाँ तो भाई आज के पाठ में कितना पाठ याद हुआ सुना दीजिए। क्लास इज अबाउट टू गेट ओवर नाउ। चल मन इधर वाले तो मुझे लगता है पहले से पढ़े लिखे बैठे हैं ना। हरि छठ साल प्रेम की सूरत की लेखनी, प्रेम की ररो ममो लिख आंख लखाओ, ररो ममो लिख आंख लखाओ, चल मन हरि चट सार, हरि चट साल पढ़ाऊं। बात जिस भाव से आरंभ की उसी भाव से विराम की ओर ले जाऊं। आपकी इच्छा हो तो बताओ, नहीं तो मैं कल आगे बढ़ा दूंगा। फिर एक बार जय बोलिए। बड़ी सुंदर बात कबीर जी ने कही इसके बाद। चुनरी शब्द विवेक की, सदगुरु ने शब्द भी दिया, मुख से शब्द दिया, दृष्टि से विवेक दिया। चुनरी शब्द विवेक पहर के, घर की खबर परी, कपट की बार खुला अंतर का, मेरे साहेब मेहर करी। चुनरी शब्द विवेक पहर के, घर की खबर परी, कपट कपाट खुला अंतर का, मेरे साहेब मेहर करी। देख पिया को रूप मगर,
गा के कहूं, मुझे तो बड़ा आनंद हुआ जब मैंने कबीर को ऐसे नाचता देखा। कबीर कहता है, नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई, 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 और चढ़ी छिन छिन चढ़ उतरे, और चढ़ी छिन छिन चढ़ उतरे, नाम चढ़ी दिन बढ़े सवाई, नाम चढ़ी दिन बढ़े सवाई, नाम चढ़ी दिन बढ़े सवाई, नाम चढ़ी दिन बढ़े सवाई। ऐसी ही कुछ बात अपने महल में मीरा गाती सुनाई पड़ती है। खर्चे न खूटे वा को चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। ऐसी ही कुछ बात नानक कहते सुनाई पड़ते हैं। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। और ऐसी ही बात कभी आपका और मेरा मन अनुभव करे, इसीलिए मैंने कहा इनकी पाठशाला में लाइए मन को। नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई, नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई, और चढ़ी छिन छिन चढ़ उतरे, और चढ़ी छिन छिन चढ़ उतरे, नाम चढ़ी दिन बढ़े सवाई, नाम चढ़ी दिन बढ़े सवाई, नाम चढ़ी दिन बढ़े सवाई, नाम चढ़ी दिन बढ़े सवाई। और कबीर कहते हैं कि ये है कैसी, देखत चढ़े सुनत ही लागे। पीनी नहीं पड़ती, देखत चढ़े, रूप पिया का देख मगन भई, देखत चढ़े सुनत ही लागे, देखत चढ़े सुनत ही लागे, सूरत किए तन देत घुमाई, 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 पियत प्याला भय मतवाला, पियत प्याला भय मतवाला, पियत प्याला भय मतवाला, पियत प्याला भय मतवाला, पायो नाम मिटी दुविधाई, पायो नाम मिटी दुविधाई, नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई, नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई, कृष्ण 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 पियत प्याला भय मतवाला, पियत प्याला भय मतवाला, पायो नाम मिटी दुविधाई, पायो नाम मिटी दुविधाई, जो जन नाम अमल रस चाखा, जो जन नाम अमल
सखी कपट की वार खुला अंतर का, मेरे सदगुरु में हर करी, मेरे साहिब में हर करी, मेरे सदगुरु में हर करी। और मुझ पर भी थोड़ी करी और मैंने आपके साथ मिलकर गाया। हमारो राधा वल्लभ लाल, हमारो राधा वल्लभ लाल, लाडलो राधा वल्लभ लाल, लाडलो राधा वल्लभ लाल, जीवन धन राधा वल्लभ लाल, जीवन धन राधा वल्लभ लाल, परम धन राधा वल्लभ लाल, परम धन राधा वल्लभ लाल, जीवन धन राधा वल्लभ लाल, जीवन धन राधा वल्लभ लाल, परम धन परम धन राधा वल्लभ लाल, प्राण धन राधा वल्लभ लाल, प्राण धन राधा वल्लभ लाल, परम धन राधा वल्लभ, परम धन राधा वल्लभ लाल। देख पिया का रूप मगन भई, आनंद प्रेम भरी, कहे कबीर मिली प्रीतम से, मेरे साहिब में हर करी, कहे कबीर मिली प्रीतम से, मेरे सतगुरु में हर करी। श्री राधा, 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 श्री राधा। रे मन कर साहिब से प्रीत रे, कर साहिब सो प्रेम, जितने शरण आए सब उबरे, ऐसी उनकी रीत कर मन है साहिब से तो आज का ये भाव यहीं श्री युगल चरणारविंद में निवेदन करते हुए श्री महाप्रभु की कृपा का स्मरण करते हुए आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को प्रणाम करता हूँ।